अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं एल आर केस और आर एल केस के लिए। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं एल आर केस को। यहाँ पर ये मैं रब कर लेता हूँ पहले सारा जो हमने काम किया है, उसके बाद हम जो है ना आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक है जी। हम सब पहले कर लेते हैं एल आर केस को कर लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट राइट केस कर दिया हमने। अच्छा, लेफ्ट राइट केस के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैंने इंसर्ट कराना है। सबसे पहले मैं 17 को इंसर्ट करा देता हूँ, देन उसके बाद हम 13, उसके बाद 18, उसके बाद 11, उसके बाद 15 और 14, एंड लास्ट पर हम जो है ना 16 को इंसर्ट करा देते हैं। मेरे पास जो है ना ये वाली वैल्यूज, ये वाली लिस्ट मैंने इनका इसका ट्री बनाना है। तो सबसे पहले मैं 17 को इंसर्ट करूंगा, देन उसके बाद 13 आ रहा है तो 13 इसके लेफ्ट पे चला जाएगा। उसके बाद मैं जो है ना मेरे पास 18 आ रहा है तो 18 इसके राइट पे आ जाएगा। 11 आ रहा है तो 11 जो है वो मेरे पास 13 के, ओ सॉरी, हाँ जी, 13 के लेफ्ट पर चला जाएगा। 13 के लेफ्ट पर आ गया, देन उसके बाद मेरे पास 15 आ रहा है। तो ये जो है ना सबसे पहले इसका 17 वाले के साथ कंपैरिजन होगा, देन उसके बाद 13 वाले के साथ कंपैरिजन होगा। ये 13 से ग्रेटर है तो ये राइट साइड पर आ जाएगा इसकी। 13 के राइट पर आ गया, देन उसके बाद जो है ना मेरे पास 15 के उसके बाद 14 आ रहा है तो 15 के लेफ्ट पे 14 आ जाएगा। और 16 आ रहा है तो मेरे पास ये इसके राइट पर आ जाएगा। ये हम मुकम्मल इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्री का। इस तरह से यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ अब। 17, उसके बाद 13 आ रहा था, 18, देन उसके बाद 11, उसके बाद 15 था, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 14 था, ये 16 था। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट राइट का केस है। अच्छा, अभी ये देखिए मेरे पास अनबैलेंसिंग आ किधर रही है। तो पहले 16 को देखूंगा, देन उसके बाद 14 को देखूंगा। 16 को हमने चेक, बल्कि 11 पर आ जाते हैं पहले, सॉरी, एक सीक्वेंस के साथ शुरू करते हैं। तो 11 के लेफ्ट और राइट पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो है। देन मतलब इनका जो बैलेंस फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद 13 पर आते हैं तो 1, और यहाँ पर 1 और 2। 1 माइनस 2 मेरे पास क्या है, -1 है। तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक सेटिस्फाइड है। 17 पर गए हम, और सॉरी, इस पर जाने से पहले हम जो है ना 14 का और 16 का भी चेक कर लेते हैं यहाँ तक। तो 14 के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, जीरो आ जाएगा। 15 पर आए तो 1 - 1 जीरो। और 13 का जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 16 का भी इस तरह से सिमिलर ही हो जाएगा। देन उसके बाद हम चेक करते हैं, 17 पर आते हैं, 1, 2 और 3। 3 इसकी हाइट है, और इस साइड पर 3 माइनस, राइट साइड पर इसकी 1 आ रही है। तो 3 - 1 मेरे पास क्या हुआ, 2 हुआ। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए, प्रॉब्लम इस 16 की वजह से आ रही है। तो सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले इसे एल एल में कन्वर्ट करना है, जो मतलब जो पहले आ रहा हुआ लेफ्ट, अगर यहाँ पर राइट
लेफ्ट आ रहा होता तो हम इसे राइट में कन्वर्ट करते, आर आर में कन्वर्ट करते और फिर उसे जो है ना नॉर्मल की तरफ लेके जाते। लेकिन इस केस में मेरे पास लेफ्ट राइट आ रहा है तो इसे हम एल एल में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम जो है ना अपना अगला काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जो है ना एल एल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ एल एल कन्वर्जन। ठीक है, एल एल कन्वर्जन हम जो है ना किस तरह से करेंगे कि ये जो अभी ये देखें, यहाँ पर अगर मैं इसे रोटेट करूँ ना, इसे जो है ना एल एल आर आ रहा है तो जहाँ जहाँ पर मैं इसे रोटेट करूंगा, लेफ्ट रोटेट करूंगा आर आर वाली साइड पर। तो आर वाली साइड पर मैंने किस तरह से रोटेट करना है कि 15 को मैं 13 की जगह पर रख दूंगा। मतलब उस तरह से जिस तरह से हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं ना, जिस तरह से मैंने आपको आर आर में पहले बताया था, सेम सिमिलर उस तरह से रोटेशन परफॉर्म करेंगे। 17 मेरे पास उसी तरह से होगा। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा 13 की जगह पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर रोटेशन होगी तो मेरे पास यहाँ पर 15 आ जाएगा। देन उसके बाद इसके 15 के लेफ्ट में मेरे पास 13 आएगा, और 13 के लेफ्ट में मेरे पास 11 आएगा। ठीक है, और मेरे पास अभी बच रहा है जो है ना 15, और ये यहाँ पर मेरे पास 18 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं वैल्यूज को लिख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये मेरे पास 17 है, देन उसके बाद यहाँ पर 13 है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास, सॉरी 13 नहीं था, यहाँ पर 15 था, 15 है। और यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 15 मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो यहाँ पर मेरे पास 13 आ रहा था, 13। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो 11 आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन देखें, एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रहा है, वो 14 है। तो 14 मेरे पास किधर इंसर्ट होगा, 13 के राइट साइड पर, 13 के राइट साइड पर यहाँ पर 14 आ जाएगा, और बाकी काम हमारा तकरीबन सही है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 18 आ जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग ये देखें कि ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो है ना काफ़ी हद तक ये मेरे पास बन गया है जी, एल एल केस में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, क्योंकि 1 2 और 3, 3 - 1 मेरे पास क्या होता है, 2 होता है। देन आगे की तरफ मूव करते हैं हम, अभी इसे नॉर्मल की तरफ लेके जाते हैं। एल एल में कन्वर्ट हो गया तो हमने अभी क्या करनी है, राइट रोटेशन करनी है। तो राइट रोटेशन के लिए मेरे पास क्या होगा, 15 ऊपर आ जाएगा, 17 इसके राइट पर आ जाएगा, और 18 इसके राइट पर आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर इसी तरह से 13, 11, और ये इधर 14। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास आ गया था। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 15 आ गया, रोटेशन के बाद राइट रोटेट किया मैंने। यहाँ पर मेरे पास उसी तरह से 13 आ जाएगा, यहाँ पर 11, और आगे 14,
और ये मेरे पास आ जाएगा 17 और इसके राइट पे 18। अच्छा, अभी हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं इसका। तो ये 1 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, 2 - 2 मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देन हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारे पास लास्ट केस है इसमें। तो वो है मेरे पास RL का केस। एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे उसमें भी, और अपनी वीडियो को फिर एंड की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अभी मेरे पास लास्ट केस आ गया जी, राइट लेफ्ट का केस। ठीक है, राइट लेफ्ट के केस में हम एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मुझे ये वाली लिस्ट इंसर्ट करानी है, 15, 13, 20, उसके बाद कॉमा 21, कॉमा 18, कॉमा 16 और फिर आ जाएगी कॉमा 19। तो ये लिस्ट मैं एंटर कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास इसके लेफ्ट में 13 आ जाएगा, इसके राइट पे 20 आ जाएगा, उसके राइट पे 21 आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना, देखिए अभी 18 आ रहा है, तो 18 13 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, सॉरी 15 से बड़ा है, और 20 से छोटा है, तो इसके ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जो है ना 19 है। तो यहाँ पर सॉरी मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, थोड़ी सी मिक्सअप हो रही है। 15, यहाँ पर ये 13 आया था, इधर आया था मेरे पास 20, यहाँ पर इसके राइट पे आया था 21, उसके बाद इसके लेफ्ट पे आया था 18, 18 और उसके बाद इस 18 के भी लेफ्ट में मेरे पास आया था 16, और देन आखिर में मेरे पास 19 आ जाएगा इसके राइट पर। ये मेरे पास आ गया जी, 16 आ गया, और ये मेरे पास आ जाएगा 19। पॉइंटर्स लगा देते हैं हम। तो ये इस तरह से, अभी देखें लीफ नोड से दोबारा से शुरू करते हैं। लेफ्ट माइनस राइट 0 0 है, तो 0 आ गया। उसके बाद जो है ना 18 पर आते हैं, तो उसके लेफ्ट माइनस राइट 0 0 है। 19 को चेक करते हैं, तो ये भी बैलेंस कंडीशन में है। उसके बाद 20 पर जाते हैं, तो 2 - 1, ये मेरे पास जो है ना 1 आ रहा है, ये भी बैलेंस कंडीशन में है। 15 पर जाते हैं, तो 1 - 2, सॉरी 1 - 3 आ रहा है। तो यहाँ पर अनबैलेंसिंग स्टार्ट होती है हमारे पास 15 पर। यहाँ पर 1 - 3 इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है जी -2। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट किस वजह से हो रही है, 16 और 19 की इंजर्शन की वजह से। हम जो है ना राइट साइड के लेफ्ट पे इंजर्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट के लेफ्ट पे इंजर्शन कर रहे हैं, तो लेफ्ट को हमने सेटल करना है राइट साइड पर। तो उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है ना राइट रोटेट करेंगे। देन उसके बाद हम जो है ना राइट रोटेट करने के बाद ये मेरे पास आर आर में आ जाएगा, और इसे लेफ्ट रोटेट कर देंगे। सबसे पहले हम जो है ना आर आर में कन्वर्ट करेंगे इसे। देन उसके बाद हम इसे नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे। आर आर कन्वर्जन लिख देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 15 वाली नोट सेम रहेगी, 13 वाली भी अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है, चेंजेस यहाँ पर आएंगी।
18 ये राइट रोटेशन हो रही है, तो 18 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसके राइट पर मेरे पास 20, और उसके राइट पर 21 चला जाएगा, और 18 और 20 के लेफ्ट पर मेरे पास 19 चला जाएगा, और इसके राइट पर 18 के, सॉरी 18 की लेफ्ट पर मेरे पास 16 उस तरह से रहेगा बाकी। ये मैं वैल्यूज भी लिख लेता हूँ दरम्यान में इनके। सबसे पहले 15 रहेगा इस तरह से, यहाँ पर 13 भी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाना था 18, 18 आ गया। यहाँ पर इसके लेफ्ट पे 16 ने आना था, और उसके बाद 18 के राइट पर मेरे पास 21 ने आना था, सॉरी 20 ने आना था, उसके राइट पर 21 ने आना था। देन उसके बाद इसके लेफ्ट पे मेरे पास उसने आना था जी 19। अच्छा, अभी हम इसे जो है ना लेफ्ट रोटेट कर लेंगे। लेफ्ट रोटेट किस तरह से करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, ये इसके 18 15 जो है वो 18 के लेफ्ट में आ जाएगा, और 16 15 के राइट पे चला जाएगा। तो हम ये भी रोटेशन कर लेते हैं, अभी हमारे पास लास्ट स्टेप है इसका। तो ये हम चेक कर लेते हैं चीज़। सबसे पहले मेरे पास 18 आ जाएगा, 18 के लेफ्ट पर मेरे पास 15 आ जाएगा, 15 के लेफ्ट पर 15 के लेफ्ट पर मेरे पास आ जाएगा जी 13। देन उसके बाद राइट पर मेरे पास आ जाएगा 20, उसके राइट पर 21, और उसके लेफ्ट पर 19। और मैंने कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो एक। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले 18 आ जाएगा, 18 के लेफ्ट पर मेरे पास 15 ने आना था, 15 के लेफ्ट पर 13 ने आना था जी, और उसके बाद 18 के राइट पर मेरे पास 20 ने आना था, और यहाँ पर मेरे पास 19 ने, और ये मेरे पास 21, और एक नोट 16 जो है वो इसके 15 के राइट साइड पे आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। हम एडजस्ट कर लेते हैं इधर ही। ये मेरे पास आ जाएगा 16। तो अभी हम देखते हैं 1 2 और 1 और 2, 2 माइनस 2 मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मेरे पास बैलेंस फॉर्म में है। तो यहाँ तक तो मेरे पास चार केसेस थे, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। और अभी अगली अगली वीडियोस में हम जो है ना एवियल ट्रीज में इस इंसर्शन इस किस तरह से करते हैं, और ये तो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था, एक लिस्ट बनाई थी, पूरी एक ट्री बना लिया था ऑलरेडी। तो ये केसेस समझाने के लिए था सिर्फ, लेकिन प्रॉपर इंसर्शन जो है ना हम वो अपनी कोडिंग में देखेंगे। उस एग्जांपल से देखेंगे कि हमारे पास जिधर ही अनबैलेंस स्टार्ट होती गई इंसर्शन के दौरान, हम उधर ही जो है ना उसे बैलेंस करके अगली इंसर्शन तब परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हम डिलीशन को देखेंगे, डिलीशन में भी यही चार केसेस कंटिन्यू होते हैं, आगे आगे हमने बैलेंसिंग वगैरह चेक करनी होती है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।